अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अब हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 23। इसकी स्टेटमेंट में कहता है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट प्रूव द लॉ ऑफ साइंस फॉर प्लेन ट्रायंगल ऑफ साइड ए बी एंड सी। इसकी स्टेटमेंट में हमें कहता है कि आप वेक्टर प्रोडक्ट यूज़ करके लॉ ऑफ साइन को प्रूव कर दें। देखें बेटा कि लॉ ऑफ साइन जैसे कि हमें पता है कि वो क्या होता है, वो ये होता है कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी एंड इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस साइन बीटा अपॉन बी प्लस साइन गामा अपॉन सी। तो चलिए इसको अभी हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल बना दिया है बेटा। इसमें हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। इसमें हमें 3 एंगल्स भी हैं, एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी। मतलब वेक्टर ए के सामने ए एंगल, वेक्टर बी के सामने बी एंगल और वेक्टर सी के सामने सी वाली एंगल। अगर इसकी डायरेक्शन को देखा जाए तो बेटा ये वेक्टर ए मूव कर रहा है यहाँ, और इसकी जो कनेक्शन है वो वेक्टर बी के टेल से है, और वेक्टर बी की जो कनेक्शन है वो वेक्टर ए के टेल से। तो यहाँ रिजल्टेंट हमारा नहीं बन रहा। रिजल्टेंट तब बनता है जब किसी वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर का टेल हो और किसी वेक्टर के हेड से हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का हेड होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमें जो है ना ज़ीरो वेक्टर बन रहा है बेसिकली। मतलब इसको ऐसे कहें कि ये हमारे पास नल वेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये वेक्टर चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ वापस आकर उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये नल वेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये कि हमारे पास नल वेक्टर बन रहा है तो हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव अ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी एंड एंगल्स ए बी सी। फॉर दिस ट्रायंगल वी कैन राइट। तो हम इस नल वेक्टर को, तो हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो इन तीनों ही वेक्टर का हमारे पास सम जो आ रहा है वो 0 आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अभी हम क्या करेंगे बेटा कि हम इस वाली इक्वेशन को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बोथ साइड विथ ए। कहता है कि नाउ टेक द क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो देखें बेटा, ए हम बोथ साइड क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद सेम रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ भी हम ए रखने के और ये 0 हमारा सेम रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी की पूरी इक्वेशन से, ठीक है। तो आप उसके ऊपर एरो दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं एरो नहीं दे रहा। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा 0। तो हमारे पास बेटा एक वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर हमारे पास दो सेम वेक्टर हो तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगी, 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए क्रॉस ए ये तो बन जाएगा 0। फिर हमारे पास कौन से वेक्टर बचेंगे, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी को इज इक्वल टू इधर साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। अब हम इसकी अगर अरेंजमेंट चेंज कर दें तो ये बेटा हो जाएगा सी क्रॉस ए, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। अगर हम इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल ये देख ले बेटा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एंटी, उसको हम एंटी कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। मतलब कि हमारे पास ए क्रॉस बी ये बन जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। ये हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हम इसको कहते हैं। तो अगर हम यहाँ ए क्रॉस सी की अरेंजमेंट चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू, ये माइनस सेम रहा, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस सी क्रॉस ए। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई बेटा, जिसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, नाउ टेक द क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि यहाँ हमने इस इक्वेशन नंबर 1 की हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर ली, किससे, वेक्टर ए से। तो अभी हम इसी इक्वेशन की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर बी से। सो नाउ बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। ठीक है, तो इस b को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर भी हम वो सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा b क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फिर क्या बचता है, ये दोनों ही टर्म हमारे पास 0 के बराबर आ गए। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, ये b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये b क्रॉस a को इस इक्वल के उधर साइड लेकर जा रहे हैं, तो ये बचेगा हमारे यहाँ b क्रॉस c और ये माइनस हो जाएगा b क्रॉस a। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की थी, सेम ही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे बेटा। ठीक है, फिर ये बन जाएगा b क्रॉस c इज इक्वल टू माइनस माइनस a क्रॉस b। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई बेटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से कंबाइन होकर हमारी जो है ना वो साइन लॉ को प्रूव करती है। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a। अगर देखा जाए बेटा, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है b क्रॉस c और इज इक्वल टू a क्रॉस b। मतलब ये हुआ कि हमारे पास a क्रॉस b जो है वो एक तो c क्रॉस a के भी बराबर है और उसके बाद a क्रॉस b हमारे पास b क्रॉस c के भी बराबर है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस c के भी बराबर है। तो ये b क्रॉस c के भी बराबर हो गई। तो हम अरेंजमेंट में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। ठीक है, यहाँ हमें पता चला कि हमारे पास ये तीनों साइड्स इक्वल हैं आपस में। देखें a क्रॉस b और b क्रॉस c और c क्रॉस a, ये तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। जब तीनों साइड इक्वल थे इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो यहाँ हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा a क्रॉस b, ये मैग्नीट्यूड की साइन होती है बेटा मॉड्यूलस, और b क्रॉस c और उसके बाद c क्रॉस a। ठीक है, ये हमने इनको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया। सो नाउ वी राइट द एंगल्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो a क्रॉस b अगर देखा जाए बेटा, तो a क्रॉस b जो है वो कौन सी एंगल बना रहा है, a क्रॉस b जो है वो एंगल c बना रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो a b साइन, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन यूज करते हैं, तो ये कौन सी एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है हमारे पास c। ठीक है, तो इसी तरीके से b क्रॉस c, ये b क्रॉस c हमारे पास एंगल बना रहा है a, सो b c साइन, एंगल कौन सी बन रही है a,
तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सी क्रॉस ए कौन सी एंगल बना रहा है, देखें सी क्रॉस ए बी की एंगल बना रहा है, तो सी ए साइन बी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को, ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गए, चलो इनको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ए बी सी से, ठीक है बेटा। तो हमने इनको ए बी सी से डिवाइड कर दिया। अब देखें बेटा, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बी सी कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हमारे पास ए सी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा साइन सी डिवाइडेड बाय सी, साइन ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी। तो हम इसको एक रेगुलर ऑर्डर में लिख रहे हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाय सी, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया हमने साइन ऑफ लॉ ऑफ साइन को। तो बेटा देखें कि ये लॉ ऑफ साइन जो है बेसिकली परफॉर्म किस तरीके से होता है कि ये जो हमारे पास ए है कैपिटल, तो यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास एंगल्स हैं बी सी और ऊपर ए है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि हम कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हम तीनों ही एंगल लेकर हम लॉ ऑफ साइन जो है ना डिफाइन कर लें, तो हम दो साइन लेकर भी आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है बेसिकली, साइन ए जो है वो ए क्या हमारे पास एंगल है, अब जो भी हम एंगल लेंगे उसका अपोजिट साइड लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख ले बेटा कि हमारे तो ऊपर वाली जो एंगल है उसके साथ हमारे पास ये जो वेक्टर है हम उससे उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए साइन ए डिवाइड बाय ए, मतलब एंगल जो होती जो हमारे पास एंगल होगी उससे डिवाइड करेंगे उसकी साइड से। और उसी तरीके से हमारे पास ये एंगल है सी, उसके अपोजिट साइड कौन सा वेक्टर है, ये वाला। तो यहाँ भी हम इस तरीके से साइन सी ये एंगल है उससे डिवाइड करेंगे उसके सामने वाले वेक्टर से। तो बी को भी इसी तरीके से, तो ये हमारे पास बी एंगल है और उसके सामने जो वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइन एंगल रखेंगे उसके साथ डिवाइड करेंगे उसके सामने वाले साइड से। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन प्रूफ हो गया। अगर आई होप कि आप लोगों को ये लॉ ऑफ साइन जो मैंने प्रूफ किया ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा बेटा कि आपको कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट।